देखिए बच्चों, अब हम लोग लेंस स्टार्ट करने वाले हैं। तो लेंस की न्यूमेरिकल स्टार्ट करने के पहले कुछ कंसेप्ट है, कुछ साइन कन्वेंशन है और उसके बारे में कुछ जानना होता है कंसेप्ट। तो चलिए हम लोग देखते हैं, स्टार्ट करते हैं क्या होता है लेंस में, क्या क्या कंसेप्ट है, और आप लोग भी अच्छे से देखिए, ठीक है। फिर बाद में आप लोग को ऐसा नहीं कि बाद में प्रॉब्लम हो जाए। न्यूमेरिकल्स में कंसेप्ट नहीं होगा तो नहीं बनेगा। मान लीजिए थ्योरी पार्ट है, आप रट लिए तो भी चल जाएगा, लेकिन इसमें नहीं हो सकता है। तो चलिए इसीलिए बोल रहे हैं, अच्छे से देखिए, एकदम गारंटी है कि आपकी न्यूमेरिकल जो है एकदम स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है, 100%। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग डायग्राम बनाते हैं कनकेव की और कन्वेक्स की। क्या होता है, किस तरह का लेंस होता है। यदि आप लोगों को पूरे डिटेल पे जानना है, थ्योरी भी पार्ट जाननी है, तो आप लोग क्या कीजिए, हमारे चैनल पे जाके, भरत ऑनलाइन क्लासेस पे जाके आप सर्च कर सकते हैं। अदरवाइज नहीं होगा तो बोलिएगा, तो आप थ्योरी पार्ट भी एक पूरा 1 शॉट वीडियो में पूरा थ्योरी बना सकते हैं, हम लोग बनाएंगे। यदि प्रॉब्लम है, आपका प्रॉब्लम हमारी प्रॉब्लम, इसलिए आप बोलेंगे बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कनकेव लेंस, कनकेव लेंस ये हमारा हो गया कन्वेक्स लेंस। अब ये बनाते हैं, चलिए अच्छा पहले इधर बनाते हैं। ये हमारा कौन सा लेंस है, ये हमारा है कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस में क्या होता है, मिडिल में थिक होता है, एज पे थिनर होता है, ठीक है। ये अब हम लोग सबसे पहले जानेंगे साइन कन्वेंशन के बारे में। ये जो कन्वेक्स लेंस है, इसमें ऑलवेज ऑलवेज नहीं, वर्चुअल एज वेल एज रियल, मतलब रियल एज वेल एज वर्चुअल बोल सकते हैं। एक ही कंडीशन होता है जहां पे वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के पहले सबसे पहले ये जानना होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ, मैग्निफिकेशन। जैसा कि मिरर बताने के बाद लेंस पढ़ाने से थोड़ा सा कंसेप्ट में इजी आ जाता है, इजी बना जाता है, थोड़ा सा सिमिलर है, मिलता जुलता है, थोड़ा सा अलग है, इसलिए। अब यहाँ पे हम लोग बनाने वाले हैं, ये वहाँ पे पोल बोलते थे, यहाँ पे ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। मान लीजिए यहाँ पे दो, इसकी क्या होता है, दो फोकस होता है। F1 मान लीजिए सेम डिस्टेंस पे, F2 मान लीजिए यहाँ पे है 2, F1 है, यहाँ पे ले लीजिए 2, F2, ठीक है। ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ रख रहे हैं, मान लीजिए ऑब्जेक्ट को रखें हम लोग यहाँ पे, ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं, ठीक है। चलिए ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाता है, और ये कहाँ से होके पास करेगा, तो ये होके पास करेगा फोकस से। चलिए फोकस से पास कर दिए। और ये कहाँ से पास करेगा, तो ये हमारा पास करेगा ऑप्टिकल सेंटर से। कहाँ से पास किया, ऑप्टिकल सेंटर से। कहाँ से पास किया, बोलिए ऑप्टिकल सेंटर से। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया इमेज, ये हो गया हमारा इमेज डिस्टेंस। शॉर्ट में बोले तो आईडी बोल सकते हैं, इमेज डिस्टेंस। ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, और ये हमारा डायरेक्ट लिखे तो इमेज लिख दीजिए। अब ये जो डिस्टेंस है, ये इसे ही बोलते हैं हम लोग, किसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इमेज डिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, तो इसे हम लोग इमेज डिस्टेंस बोलते हैं। और इमेज डिस्टेंस चूंकि राइट साइड पे है, इसलिए क्या होगा, ये पॉजिटिव में होता है। अब यहाँ से ये ऑब्जेक्ट है और ये डिस्टेंस, तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये होता है यू, क्या होता है यू। और ये क्या हो गया हमारा, यहाँ से यहाँ के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ कहाँ बन रहा है, राइट साइड में, इसलिए पॉजिटिव हो गया। क्या हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। किसके लिए, तो ये हो गया यू निगेटिव, एफ पॉजिटिव, और भी जो है वो भी क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। कौन से मिरर के लिए, तो ये हो गया हमारा कन्वेक्स मिरर। किस मिरर के लिए, तो ये हो गया हमारा कन्वेक्स मिरर। किस मिरर के लिए, तो ये हो गया हमारा कन्वेक्स मिरर के लिए, ठीक है। चलिए ये हो गया कन्वेक्स मिरर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फोकल लेंथ, और यहाँ से यहाँ इमेज डिस्टेंस, ठीक है। ये हो गया हमारा इमेज डिस्टेंस। ये था कन्वेक्स मिरर, सॉरी कन्वेक्स लेंस। अब हम लोग करेंगे कनकेव लेंस के बारे में, और उसके बारे में जानते हैं, कुछ कंसेप्ट ले लेते हैं। तो कनकेव लेंस में ऑलवेज वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है, ऑलवेज वर्चुअल लेमिनिस्ट, ठीक है। और उसका जो कहाँ बनता है, एफ क्या होता है, यू क्या होता है, उसे जानेंगे। तो पहले थोड़ा सा डायग्राम कर लेते हैं। चलिए इसकी डायग्राम हम लोग करते हैं, तो देखिए जरा, इसकी डायग्राम बनाते हैं। तो ये है ऐसे, ये है हमारा कौन सा लेंस,
तो ये लेंस है हमारा कनकेव लेंस। कौन सा लेंस है? तो ये है कनकेव लेंस। ठीक है, चलिए, तो कनकेव लेंस जो है, अब यहाँ पे फोकल लेंथ ले लेते हैं। मान लीजिए ये है f2, ये है f1। मान लीजिए ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख दिए। कहाँ पे रख दिए? ऑब्जेक्ट को इस यहाँ पे रखें, तो ये क्या करेगा? इसके पैरेलल जाएगा ये, और ये क्या करेगा? इसको डाइवर्ज कर देगा। क्या कर देगा? डाइवर्ज कर देगा। इसलिए इसका नाम क्या हो? डाइवर्जिंग लेंस। क्या है? डाइवर्जिंग लेंस। अब इसे हम लोग कहाँ प्रोड्यूस करेंगे? तो ये आएगा बैकवर्ड। इधर प्रोड्यूस करते हैं इसे, तो इसे बैकवर्ड हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, चलिए, इसे बैकवर्ड प्रोड्यूस कर दिए, फोकस से होके जाएगा, और ये कहाँ से होके पास करेगा? ये हो जाएगा ऑप्टिकल सेंटर। कहाँ से होके पास करेगा? ऑप्टिकल सेंटर। और जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, वहाँ पर क्या बनेगा? वहीं पर बनता है इमेज। जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा वहीं पे क्या बनेगा? इमेज बनेगा। तो यहाँ से यहाँ के जो बीच का जो डिस्टेंस है, इसे बोलते हैं हम लोग क्या? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और ये फोकल लेंथ। क्या है ये? फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ कैसे डिनोट करते हैं? f। और ये क्या बनता है? ये है हमारा इमेज डिस्टेंस, जो हो गया v। क्या हो गया? v। अब देखिएगा, u जो है वो हो गया निगेटिव, ये भी निगेटिव, ठीक है, और v भी निगेटिव। मतलब किस लेंस में? कन्वेक्स लेंस या कनकेव लेंस। तो बोलेंगे आप कनकेव लेंस में तीनों निगेटिव होता है। क्या क्या निगेटिव होता है? ये हम किस लेंस के बारे में पढ़ रहे हैं? ये पढ़ रहे हैं कनकेव लेंस। कनकेव लेंस में u निगेटिव, v निगेटिव, f निगेटिव, तीनों निगेटिव होता है। क्योंकि कहाँ बन रहा है? वो लेफ्ट साइड में बन रहा है, इन फ्रंट ऑफ द लेंस। अब इसमें क्या होता है? एक ही निगेटिव होता है, बाकी पॉजिटिव होता है, क्योंकि राइट साइड बन रहा है ये। अब चलिए साइन कन्वेंशन थोड़ा सा जान लें। तो साइन कन्वेंशन होता क्या है? देखिए यहां पे साइन कन्वेंशन। अब इसको जानना है साइन कन्वेंशन, तो देखिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे जितना भी डिस्टेंस है, ऑल डिस्टेंस, इसी पे हम लोग कर लेते हैं। ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड। ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड कहाँ से मेजर करते हैं? ऑप्टिकल सेंटर। ओ, ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड कहाँ से? फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। इस डायरेक्शन में मेजर करेंगे तो पॉजिटिव, इसके अपोजिट डायरेक्शन में निगेटिव। ठीक है, अबव प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के अबव होगा तो पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो होगा तो निगेटिव। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो होगा तो क्या हो जाएगा? निगेटिव। ठीक है, चलिए, और ये हो गया हमारा। ऑलवेज मेजर करते हैं कहाँ से? ऑप्टिकल सेंटर। इस डायरेक्शन में निगेटिव, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव, इसके ऊपर, इसके अबव, प्रिंसिपल एक्सिस के अबव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा इमेज डिस्टेंस। प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो, यदि आपका इमेज डिस्टेंस निगेटिव में आ रहा है, इसका मतलब क्या है? कि वो बिलो प्रिंसिपल एक्सिस बन रहा है। इसके अबव जाएगा पॉजिटिव, इस डायरेक्शन में जाएगा निगेटिव, ऐसे जाएगा पॉजिटिव। बस यही चीज याद रखना है। इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में यदि मेजर करते हैं हम लोग तो पॉजिटिव, उसके अपोजिट करेंगे तो निगेटिव। प्रिंसिपल एक्सिस के अबव पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो निगेटिव। और एक चीज यहां पर ये मान लीजिए v पॉजिटिव, f पॉजिटिव। ठीक है, यदि हम बात करते हैं मान लीजिए f पॉजिटिव में है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या? यदि मान लीजिए v पॉजिटिव में आ रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा रियल और इन्वर्टेड। रियल और इन्वर्टेड कहां बनेगा? बिहाइंड लेंस या राइट साइड ऑफ द लेंस बोल सकते हैं, या राइट साइड। किसके? लेंस के, राइट साइड ऑफ द लेंस। किसके? राइट साइड ऑफ द लेंस। रियल हो गया, इन्वर्टेड हो गया, बिहाइंड लेंस हो गया, यहां पे बनेगा तो पॉजिटिव। यदि v की वैल्यू निगेटिव आता है, मतलब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा वर्चुअल और इरेक्ट। क्या हो जाएगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट हो जाएगा।
और किधर बनेगा, जिस साइड ऑब्जेक्ट था उसी साइड बनेगा इमेज। तो ये इतने सारे चीज़ आपको याद रखने हैं, इतने सारे चीज़। जब आप इतने सारे चीज़ को याद रखेंगे तो न्यूमेरिकल गारंटी है एक भी रॉन्ग नहीं होगा। और चलिए एक ही बार में हो जाए, और इसकी मैग्नीफिकेशन लिख लेते हैं हम लोग, इसकी मैग्नीफिकेशन। तो मैग्नीफिकेशन क्या होता है, इसकी मैग्नीफिकेशन को जानते हैं। मैग्नीफिकेशन बोलिए, लीनियर मैग्नीफिकेशन बोलिए, जो बोलना है, ये होता है V/U। मिरर में याद रखिए कि मिरर में क्या था, मिरर में था माइनस, मिरर में क्या था, -V/U था। लेकिन लेंस में क्या है, ये मैग्नीफिकेशन किसकी है, तो ये लेंस में क्या होता है, V/U। और मैग्नीफिकेशन को m से डिनोट करते हैं, तो ये हो गया V/U। और होता है हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और ये तो पता है, मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव ग्रेटर देन 1, मैग्नीफिकेशन इक्वल टू 1, मैग्नीफिकेशन लेस देन 1। यदि मैग्नीफिकेशन ग्रेटर है 1 से, इसका मतलब इमेज जो बनेगा वो लार्जर देन हो जाएगा ऑब्जेक्ट का, ये इक्वल हो जाएगा, ये लेस हो जाएगा। और यदि मैग्नीफिकेशन प्लस में है, पॉजिटिव होता है, इसका मतलब क्या है, वो वर्चुअल है। और मैग्नीफिकेशन नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है, वो रियल है और इन्वर्टेड है। तो इतने सारे चीज़ को आप याद रख लेंगे, कंसेप्ट पता होगा, तो सारे न्यूमेरिकल्स कभी गलत नहीं होंगे। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक बाय एक, 1 बाय 1 करके न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं और देखते हैं, आपको कंसेप्ट भी देने की कोशिश करते हैं। देखिए बच्चों, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, लेंस से रिलेटेड एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। जल्दी से सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं, फिर कुछ अच्छा सा क्वेश्चन बोला है। कन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ दिया गया है, ठीक है, 10 सेंटीमीटर। कहाँ प्लेस किए हैं, 12 सेंटीमीटर वाल से। तो बोला रहा है हाउ फार फ्रॉम द लेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस सो एज टू फॉर्म इट्स रियल इमेज। बोला जा रहा है क्वेश्चन पे यही कह रहा है कि एक कन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ दिया गया है। कितना है फोकल लेंथ, कन्वेक्स लेंस है, तो कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ अभी जस्ट बता चुके हैं। कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव में होता है, वो भी कितना है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, कहाँ पे रख रहे हैं, वाल से। एक वाल है जो कैसा है, एक लेंस को एक वाल से कितने डिस्टेंस पे रख रहे हैं, कितने डिस्टेंस पे रख रहे हैं, हाउ फार फ्रॉम द लेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो एज टू फॉर्म इट्स रियल इमेज, कहाँ बन जाए, उस दीवार पे बन जाए। तो बोला जा रहा है कन्वेक्स लेंस को कहाँ रखें, कन्वेक्स लेंस को कहाँ रखें ये नहीं पता है, मतलब यू नहीं पता है, लेकिन फोकल लेंथ तो पता है, उसकी फोकल लेंथ कितना, 10 सेंटीमीटर है फोकल लेंथ। देखिए, और कितने डिस्टेंस पे प्लेस कर रहे हैं उसको, इस इमेज बन जाए 12 सेंटीमीटर। दैट मीन्स उसे हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, भी। मतलब आपकी भी कितना है, तो यू तो है पॉजिटिव में, और भी कितना दिया है, भी है +12 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब क्या बोला जा रहा है, हाउ फार फ्रॉम द लेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, उस लेंस से कितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट को रख दें ताकि उसकी रियल इमेज बन जाए उस दीवार पे। एक लेंस है, उसके कितने डिस्टेंस पर रखा जाए ऑब्जेक्ट को ताकि उसका रियल इमेज कहाँ बन जाए, उस दीवार पे बन जाए। तो बस यही तो इंफॉर्मेशन है, लेंस फार्मूला याद रख लीजिएगा। मिरर वाले में पॉजिटिव होता था, लेंस में निगेटिव होता है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। उसमें पॉजिटिव होता था और इसमें क्या होता है, निगेटिव होता है। 1/v - 1/u = 1/f, 1/v - 1/u = 1/f। तो v हमारे पास कितना है, 12 है, u तो नहीं पता है, लेकिन f पता है, क्योंकि f पॉजिटिव होता है। कौन सा लेंस है, यह है हमारा कन्वेक्स लेंस। अब इसको इधर शिफ्ट कर दें, 1/12, 1/10, 1/u। ठीक है, अब चलिए इसकी एलसीएम ले लेते हैं, 12 60, 12 5 या 60, तो 12 5 या 60, 10 6 या 60, -1/60 = 1/u, therefore u = -60 सेंटीमीटर। बस यही तो है, 60 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखेंगे उसे। चलिए थोड़ा सा बढ़ाते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए बोला एक ऑब्जेक्ट है, इफ एन ऑब्जेक्ट की हाइट दिया गया, कितना हाइट दिया गया है, ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 7 सेंटीमीटर, और उसे कहाँ प्लेस कर रहे हैं, एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे उसे प्लेस कर रहे हैं। कहाँ से,
कन्वेक्स लेंस से। एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट दिया गया है, एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट दिया गया है, मान लीजिए यही हमारा है कन्वेक्स लेंस, एक ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट दिया गया है, कितना है ये ए ओ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 7 सेंटीमीटर, हाइट कितना दिया, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 7 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 7 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट है कितने का 7 सेंटीमीटर हाई का, इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ 7 सेंटीमीटर हाई, 7 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड, कहाँ प्लेस करें, इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर, कहाँ प्लेस कर रहे हैं उसको 12 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, कहाँ प्लेस किए हैं, उसे प्लेस किए हैं 12 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, कितने 12 सेंटीमीटर, मतलब यू हमारे पास है -12, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स लेंस से 12 सेंटीमीटर पर 7 सेंटीमीटर हाइट का ऑब्जेक्ट, इसकी फोकल लेंथ भी दिया गया है, कितना है फोकल लेंथ, मान लीजिए इसका फोकल लेंथ कहीं होगा यहाँ पे, मान लीजिए कहीं यहाँ पे है, इसकी फोकल लेंथ कितना दिया गया है, इसकी फोकल लेंथ मान लीजिए यहाँ पे कहीं पे बन रहा है, ठीक है, तो इसकी फोकल लेंथ कितना दिया गया है, तो इसकी फोकल लेंथ दिया गया है, ऐसे जा रहा है ये ऐसे, अभी इसके पहले डायग्राम हम लोग बना चुके, ऐसे मान लीजिए यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, चलिए ये F1 F2, ये F1 to F1 F2 to F2, तो ये हमारा है फोकल लेंथ, कितना फोकल लेंथ है देखिए जरा, फोकल लेंथ कितना है 12 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ कितना दिया है 8 सेंटीमीटर, ये दिया गया हमें, और इसकी फोकल लेंथ क्या होता है पॉजिटिव में होता है, तो यू हमारा निगेटिव में है, फोकल लेंथ एफ क्या है, तो ये पॉजिटिव में, तो पोजीशन नेचर एंड साइज क्या पूछ रहा है, पोजीशन नेचर एंड साइज ऑफ इमेज, क्या पूछ रहा है पोजीशन नेचर एंड साइज ऑफ इमेज, क्या पूछ रहा है पोजीशन नेचर एंड साइज ऑफ इमेज, ठीक है, तो यू हो गया एफ हो गया, तो भी हमें फाइंड करना है, ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए किस फार्मूले से, लेंस की फार्मूला 1/v 1/u 1/f, 1/v माइनस 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, v कितना है, v नहीं पता है, u कितना है -12, f कितना है ये पता है हमें, ठीक है, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, चलिए लिख दिए प्लस, इसको शिफ्ट किए 1/8 माइनस 1/12, तो 1/v दोनों की एलसीएम कितना हो गया 24, 8 3 जा 12 2 जा, 1/v कितना हो गया 1/24, तो v कितना हो गया 24 सेंटीमीटर, v पॉजिटिव, इसका मतलब क्या हो गया, रियल हो गया, इन्वर्टेड हो गया, बिहाइंड द मिरर, पॉजिटिव है, तो ये हो गया बिहाइंड द लेंस, रियल होगा, और कैसा बनेगा इन्वर्टेड, कितने डिस्टेंस पे 24 सेंटीमीटर एट अ डिस्टेंस ऑफ 24 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे बनेगा वो, ठीक है, चलिए पोजीशन बोला है, तो मैग्निफिकेशन v/u हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, v कितना है 24, तो लिख दिया 24, u कितना है -12, हाइट ऑफ इमेज नहीं पता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारे पास है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 7 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ इमेज बाय 7 सेंटीमीटर, एक ऑब्जेक्ट है जो 7 सेंटीमीटर हाइट का, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो इसे कैंसिल करते हैं हम लोग, 12 2 जा 24, 12 2 जा 24, 2/-1 इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बाय 7, हाइट ऑफ इमेज -14 सेंटीमीटर, -14 सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ, इमेज कहाँ बनेगा बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, -14 सेंटीमीटर का मतलब हो गया बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, इतने डिस्टेंस पे, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस कितना होगा
तो ये हो जाएगा -14 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन और देखते हैं, एक दो क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। बच्चों देखिए, ये कन्वेक्स लेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट है, चलिए आप लोग जरूर बनाइएगा, इसे एक बार जरूर बनाइएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पॉज कर लीजिए, जो भी करना है, लेकिन सारे क्वेश्चन को बनाइएगा, इंपॉर्टेंट है ये। बोलो जरा, वेयर मस्ट एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, किस जगह पे ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जाए कन्वेक्स लेंस के आगे, इन फ्रंट ऑफ द कन्वेक्स लेंस। वेयर मस्ट एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कन्वेक्स लेंस जिसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर टू ऑब्टेन रियल, क्या बनेगा, रियल एंड 4 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज बनेगा। कन्वेक्स जो लेंस है उसके कितने, कहाँ पे रखें, इन फ्रंट ऑफ द कन्वेक्स लेंस कहाँ पे रखें ताकि उसका रियल और 4 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज बनाए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात, क्या बोला, वेयर मस्ट एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कन्वेक्स लेंस जिसकी फोकल लेंथ कितना दिया है, तो फोकल लेंथ है, कौन सा लेंस है, कन्वेक्स लेंस है, मतलब फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, वो भी प्लस में, टू ऑब्टेन अ रियल एंड 4 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज। ऐसा इमेज, रियल और 4 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन दिया गया है, रियल है मतलब निगेटिव में होगा, क्या है, रियल और मैग्नीफाइड है, रियल होगा, मैग्नीफाइड मतलब माइनस में होगा। ठीक है, ये सारा इतना इंफॉर्मेशन है। तो बोला वेयर विल द इमेज फॉर्म, इमेज कहाँ बनेगा, मतलब भी फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे एफ पता है और एम पता है, हमें क्या पता है, एफ पता है 20 और एम पता है, एफ भी पता है, एम भी पता है। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, v/u = -4। मैग्निफिकेशन तो यही है, क्या है मैग्निफिकेशन, v/u। अब देखिए, अब v इक्वल टू कितना हो गया, -4u, क्या हो गया, v इमेजिनरी आ गया, -4u। अब हम लोग क्या यूज करते हैं, लेंस की फार्मूले को लगाते हैं यहाँ पे, लेंस फार्मूला क्या हो जाएगा, 1/v माइनस 1/u = 1/f। तो v क्या है, -4u, u f क्या है 1/20, f क्या है 1/20। चलिए अब दोनों की एलसीएम ले लिए तो 4u -1 -4 = 1/20। ठीक है, 4u और u, 4u इससे कैंसिल किया, कितना आ गया 1 -1 माइनस, अब इसे हो गया -5/4u 1/20। ठीक है, अब चाहे तो हम कैंसिल कर सकते हैं, 4 5 जा 20, शॉर्ट कर दिए, -5 5 -25 u = -25 सेंटीमीटर, सॉरी -25 सेंटीमीटर, यू की वैल्यू आ चुका। ठीक है, वेयर विल द इमेज फॉर्म, इमेज कहाँ फॉर्म करेगा, अब देखिए जरा, अब यहाँ पे इसकी वैल्यू को पुट कीजिए तो b = कितना है, -4u, तो -4 × -25 + 100 सेंटीमीटर, मतलब v कितना आ गया, +100 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हो गया, कहाँ बन रहा है वो, बिहाइंड, राइट साइड ऑफ द लेंस। तो यही हमें फाइंड करना था, एकदम सिंपल सा था। अब हम लोग कोशिश करेंगे, ये था हमारा कन्वेक्स का, एक कनकेव का भी कर लेते हैं हम लोग, और उसके बाद पावर ऑफ लेंस पे हम लोग चलते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, उसे हम लोग कहाँ प्लेस कर रहे हैं, 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर फ्रॉम अ लेंस। इसमें क्लियर नहीं किया है कौन सा लेंस है, 50 सेंटीमीटर फ्रॉम अ लेंस प्रोड्यूसेस अ वर्चुअल इमेज। कैसा इमेज बना रहा है, वर्चुअल इमेज बना रहा है एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। कैसा इमेज बना रहा है, वर्चुअल इमेज बना रहा है, कैसा इमेज, वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस। कहाँ पे रखा गया, लेंस के इन फ्रंट पे रखा गया, उसका डायग्राम बनाना है और उसकी फोकल लेंथ भी फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, जैसे कहाँ रख रहे हैं हम लोग, 50 सेंटीमीटर, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है 50 सेंटीमीटर, कहाँ रख रहे हैं, फ्रॉम अ लेंस,
प्रोड्यूसेस वर्चुअल इमेज बना रहा है। कैसा इमेज बन रहा है? वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज किस में बनता है? ये होता है हमारा कनकेव लेंस में। एट ए डिस्टेंस मतलब भी दिया गया है, कितना दिया गया? भी -10 सेंटीमीटर दिया गया है। वर्चुअल इमेज बन रहा है, इन फ्रंट हो गया लेंस के सामने। ये सारे इंफॉर्मेशन है, ठीक है। चलिए, तो ये भी पता है, ये भी पता है, हमें क्या फाइंड करना है? हमें एफ फाइंड करना है। तो एफ कैसे फाइंड करते हैं? तो एफ फाइंड करते हैं हम लेंस की फार्मूला। तो लेंस की फार्मूला क्या है? 1/v 1/u 1/f, ये माइनस में, तो भी नहीं पता है, एकदम पता है, भी -10 है। u कितना है? -50, यहाँ पे माइनस हो गया 1/f। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, f की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो देखिए f की वैल्यू कितना आता है? एलसीएम कितना हो गया? 50। कितना हो गया? 50। 10 5 जा 51 जा, कितना हो गया? -4/50 = 1/f। तो f की वैल्यू कितना होगा? किसकी वैल्यू? f की वैल्यू कितना होगा? तो f क्या हो गया? -50/4। f क्या हो गया? -50/4। तो f = कितना हो जाएगा? कैंसिल कीजिए, 4 1 जा 4, 12.5, कितना हो गया? 12.5, ठीक है। चलिए, f क्या हो गया? 12.5, है ना। तो f भी आ चुका, कितना आया? f 12.5 आया। कैसा है? 1/v - 1/u 1/f। तो इमेज डिस्टेंस कितना है? -10। u कितना है? -50। वैल्यू पुट कर दीजिए, ये दोनों की एलसीएम लीजिएगा, 50 10 5 जा 50, 51 जा 50 -4/50। ये f हमारा आ चुका। चलिए, अब क्या बोला जा रहा है? अब पूछ रहा है कैलकुलेट द फोकल लेंथ एंड मैग्निफिकेशन। तो m = होता है v/u। v हमारे पास कितना है? चलिए देखिए, v है हमारे पास -10, u भी -50, कैंसिल 1/2। अब इसे चाहे तो हम लोग कर सकते थे, ये होता है हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ इमेज में नहीं है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट में नहीं है, तो 1/2 का मतलब 0.5। तो ये हो गया हमारा मैग्निफिकेशन। कितना हो गया मैग्निफिकेशन? ये हो गया 10 5 जा 50, 0.2। यही था हमारा मैग्निफिकेशन। तो ये भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब चलिए करते हैं पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस होता क्या है? कि द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ, और वो किस में होना चाहिए? मीटर में होना चाहिए। अब ये देखना पड़ेगा पावर ऑफ लेंस पॉजिटिव में कम होता है, नेगेटिव में कम होता है। अब याद रखिएगा, चूंकि कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस, यदि मान लीजिए कनकेव लेंस है, उसकी फोकल लेंथ क्या होता है? नेगेटिव में होता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? पावर ऑफ लेंस नेगेटिव में आ जाएगा। यदि लेंस जो है वो कन्वेक्स है तो उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव में होता है, उस कंडीशन में पावर ऑफ लेंस पॉजिटिव में आ जाएगा। उसके बाद होता है पावर ऑफ कम्बिनेशन ऑफ लेंस। बहुत सारे क्या किया जाता है? पावर ऑफ कम्बिनेशन। तो P = 1/f। तो P = P1 + P2 + P3, मतलब कंबाइन करना होता है। किसे कंबाइन करना होता है? पावर ऑफ लेंस को। तो जब कंबाइन ऑफ कर देते हैं तो उसे बोलते हैं हम लोग पावर ऑफ कम्बिनेशन ऑफ लेंस। तो उसे ही हम लोग देखते हैं पावर ऑफ लेंस। ये है पावर ऑफ लेंस, ठीक है। तो पावर ऑफ लेंस क्या होता है? ये होता है रेसिप्रोकल होता है। ये होता है, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। मतलब पावर ऑफ लेंस P = क्या हो गया? 1/f फोकल लेंथ, और ये किस में होना चाहिए? मीटर में होना चाहिए। तो पावर ऑफ लेंस देखिए जरा, ये क्या होगा? किस में होगा? मीटर में होगा। अब यहाँ से मान लीजिए फोकल लेंथ शॉर्ट है, तो पावर ऑफ लेंस क्या हो जाएगा? ज़्यादा। क्यों हो जाएगा? ये इन्वर्स होता है किसके? फोकल लेंथ के। यदि शॉर्ट फोकल लेंथ है, शॉर्ट फोकल लेंथ, तो क्या हो जाएगा? मोर द पावर, मोर विल बी द पावर। पावर क्या हो जाएगा? मोर विल बी द पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस, फोकल लेंथ शॉर्ट, पावर ऑफ लेंस ज़्यादा। फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? फोकल लेंथ जो है f ज़्यादा हो जाएगा,
फोकल लेंथ ज़्यादा तो पावर ऑफ लेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ये लेस, और ये क्या हो गया, फोकल लेंथ ज़्यादा। अब इसकी ऐसा यूनिट के बारे में बात करते हैं। तो पावर ऑफ लेंस जो है, इसकी ऐसा यूनिट जो होता है वो होता है डायोप्टर में, और उसे कैसे डिनोट करते हैं, डी से डिनोट करते हैं। अब कोई बोलेगा, यहाँ पे देखिए 1 डायोप्टर क्या है, 1D मतलब 1 डायोप्टर 1/1 मीटर, मतलब जिसकी फोकल लेंथ कितना हो जाए, 1 मीटर हो जाए। यदि फोकल लेंथ जो है, फोकल लेंथ 1 मीटर हो तो क्या हो जाएगा, उसकी फोकल लेंथ 1 मीटर। इफ द पावर ऑफ लेंस क्या है, व्हाट इज 1 डायोप्टर, व्हिच फोकल लेंथ इज 1 मीटर। यदि उसकी फोकल लेंथ 1 मीटर है उसे क्या बोलते हैं, 1 डायोप्टर। 1 डायोप्टर इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन करते हैं, जिसकी फोकल लेंथ, द लेंस व्हिच फोकल लेंथ इज 1 मीटर, वैसा लेंस जिसकी फोकल लेंथ कितना हो, 1 मीटर हो, तो उसे क्या बोलते हैं, 1 डायोप्टर। तो यदि हमें फाइंड करना है पावर ऑफ लेंस तो क्या चाहिए, फोकल लेंथ चाहिए। अब फोकल लेंथ, अब डायोप्टर जो है मतलब पावर ऑफ लेंस पॉजिटिव भी हो सकता है। पावर ऑफ लेंस पॉजिटिव कब होगा, जब फोकल लेंथ क्या हो जाए, फोकल लेंथ पॉजिटिव हो जाए। तो किसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, तो हम पता है कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव। तो कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव है, यदि ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। और पावर ऑफ लेंस निगेटिव कब होता है, जब फोकल लेंथ निगेटिव हो। निगेटिव किसका होता है, कनकेव लेंस। निगेटिव किसका होता है, तो कनकेव लेंस का। यही हमें फाइंड करना है। और क्या फाइंड करना है, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। तो पावर ऑफ कॉम्बिनेशन P इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 डॉट डॉट डॉट, ये होता है पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। मतलब F1 1/F2 1/F3 इस तरह से चलते जाएगा। मतलब P1 फाइंड करना है, फोकल लेंथ दिया रहेगा F1, P2 1/F2 और सारे को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है, चलिए इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में क्या दिया, कन्वेक्स लेंस है, इसकी फोकल लेंथ दिया है, कितना फोकल लेंथ है, 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितना है, 10 सेंटीमीटर, तो बोला जा रहा है उसकी पावर कितना होगा। फोकल लेंथ मतलब F कितना दिया है, 10, कन्वेक्स लेंस है प्लस, तो पावर क्या होता है, P इक्वल टू 1/F, तो 1/10, ये सेंटीमीटर में, इसमें है ये सेंटीमीटर में, तो इसे किस में चेंज करना है, मीटर में चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे, 100 से डिवाइड कर दिया, 100 ऊपर चला गया, ये नीचे चला गया, कितना हुआ ये 10 डायोप्टर। तो ये आंसर आ गया इसका, कितना आ गया 10 डायोप्टर। P इक्वल टू 1/F। यदि फोकल लेंथ फाइंड करने के लिए बोला जाएगा, इसका मतलब ये है कि पावर ऑफ लेंस गिवन होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। पावर ऑफ लेंस मतलब P दिया गया, तो P इक्वल टू कितना है, 1/F। पावर ऑफ लेंस कितना है, 2.5D 1/F। ठीक है, तो ये प्लस 2.5D कब बनता है, जब ये किस में होता है, मीटर में। तो F कितना हो जाएगा, F इक्वल टू 1/2.5 मीटर। ठीक है, कितना हो गया, 1/2.5। अब इसे चाहे तो हम लोग सेंटीमीटर में कर सकते हैं। तो इसे सेंटीमीटर में करने के लिए कितना करना पड़ेगा, तो इसे सेंटीमीटर में करना है तो इसे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई कर देना होगा। ठीक है, तो ये क्या आ गया P, तो F इक्वल टू कितना हो गया, F इक्वल टू हो गया 1/2.5। F इक्वल टू कितना हो गया, 1/2.5। ठीक है, चलिए तो ये हो गया 1/2.5। तो 1/2.5 क्या हो गया, मीटर था तो मीटर हो गया। आप इसे डिवाइड कर दीजिए तो आंसर मीटर में आ जाएगा। आप चाहें तो इसे सेंटीमीटर में कर सकते हैं, तो 100 से कर दीजिए। अब एक डेसिमल और इसको शिफ्ट कर दीजिए, तो ये सेंटीमीटर में 25 4 या 40, कितना हुआ 40 सेंटीमीटर फोकल लेंथ। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। एक पर्सन है, वो मायोपिक आई, हैविंग अ मायोपिक आई, उसको क्या है, मायोपिया है। अब कैसा यूज कर रहा है, फोकल लेंथ कनकेव लेंस है, कनकेव लेंस है, तो मायोपिक आई वाला कनकेव लेंस का यूज करते हैं जिसकी फोकल लेंथ दिया गया है। मतलब कनकेव लेंस में फोकल लेंथ माइनस में होता है, तो ये लिख दिया माइनस। तो क्या बोला है, पावर ऑफ लेंस P इक्वल टू 1/F, तो
तो 1/-50 सेंटीमीटर, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अब इसे कन्वर्ट कर लीजिए आप सेंटीमीटर से मीटर में। अब इसको ऊपर शिफ्ट कर दीजिए, यहाँ हो गया माइनस, तो ये 2 आ गया -2 सेंटीमीटर। कितना आ गया -2, मतलब पावर ऑफ लेंस कितना हो गया, पावर ऑफ लेंस हो गया -2। तो पावर ऑफ लेंस कितना हो गया, ये सेंटीमीटर से मीटर में कर लिए, तो पावर ऑफ लेंस कितना हो गया -2d। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, बस यही क्वेश्चन है। तो आज हम लोग क्या कर लिए, तो आज हम लोग कर लिए मिरर, मिरर में दोनों टाइप, लेंस में दोनों टाइप, और पावर ऑफ लेंस। इसी के साथ हमारा पूरा लाइट चैप्टर का जो न्यूमेरिकल्स पार्ट है पूरा कंसेप्ट के साथ में कंप्लीट हो चुका। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। ये हमारे सारे वीडियो हैं, जरूर देखें, और प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आपका ही चैनल है, ठीक है, आप ही से हम हैं, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं कुछ नए कंसेप्ट के साथ में, कुछ नए टॉपिक के साथ में, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ लेकर। थैंक यू वेरी मच।